पूरी दुनिया रूस की परमाणु युद्ध की तैयारियों से डरी हुई है, लेकिन अचानक मामला उल्टा हो गया है। रूस ने पूरी दुनिया को बताया है कि कैसे चंद दिनों में यूक्रेन की जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, और यह शुरुआत कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश करेंगे। रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर कीव में परमाणु हथियार पहुंचे तो रूस उसका माकूल जवाब देने में सक्षम है। अब तक आपने ऐसी कोई खबर नहीं देखी होगी जिसमें यूक्रेन को परमाणु वॉरहेड वाले हथियार मिलने की बात हो। फिर रूस ऐसा क्यों कह रहा है? यूक्रेन वॉर में नेटो की तरफ से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कैसे शुरू होने वाला है, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस बारूदी बवंडर की कल्पना से दुनिया कई महीनों से डरी हुई है, जिस हथियार के इस्तेमाल के अंदेशे से दुनिया कई महीनों से रूस को संदेह की नजर से देख रही है, जिस महाविध्वंस की तैयारी रूस ने की है, जिसका अभ्यास पुतिन की सेना ने किया, जिस परमाणु धमाके के लिए रूस के फाइटर जेट और मिसाइलों की तैनाती है, क्या वो धमाका पहले रूस नहीं नेटो करेगा? सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने वाला रूस खुद नेटो पर आरोप लगा रहा है, पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहा है, जंग में परमाणु हथियार भेजने का आरोप लगा रहा है। इस खबर की शुरुआत यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के लिए रूसी प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख के आरोपों से हुई। रूस ने पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दी कि वो परमाणु युद्ध के लिए उकसावे और ब्लैकमेलिंग से बाज आए। इस चेतावनी की वजह नेटो से किसी नए परमाणु हथियारों की सप्लाई का ऐलान नहीं है, बल्कि रूस की बौखलाहट मार्डर, अब्राम्स और लेपर्ड 2 टैंक को लेकर है। अब आपको बताते हैं कि लेपर्ड 2 जैसे टैंक का परमाणु वॉरहेड कनेक्शन क्या है। रूस का आरोप है कि लेपर्ड 2 टैंक से निकलने वाले गोले में यूरेनियम लगा होता है। विज्ञान की भाषा में डेप्लेटेड यूरेनियम का इसमें इस्तेमाल होता है। यूरेनियम की वजह से ही गोले 538 डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा करते हैं, जिससे दूसरे टैंक का आर्मर यानी बॉडी का रक्षा कवच पिघल जाता है। डेप्लेटेड यूरेनियम में 40% कम रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव की मौजूदगी जरूर होती है। लेपर्ड 2 टैंक की यूक्रेन में एंट्री को ही रूस परमाणु हथियारों का आना कह रहा है, क्योंकि लेपर्ड के साथ फायर करने वाले गोले आएंगे उसमें यूरेनियम किसी न किसी रूप में मौजूद है, और ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रूस का आरोप है कि अगर यूरेनियम वाले गोलों का इस्तेमाल होता है तो इससे रेडियो एक्टिव पदार्थ वातावरण में आएंगे और लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होंगी, और यह प्रकृति के लिए बेहद नुकसानदायक होगा। रूस का आरोप है कि ब्रैडली मार्डर में यूरेनियम वाले गोले का इस्तेमाल होता है। लेपर्ड 2 भी ऐसे शेल्स का इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां और मजबूत से मजबूत कवच वाले टैंकों को नष्ट किया जा सके। रूस इन हथियारों के इस्तेमाल की तुलना डर्टी बम से कर रहा है और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहा है। रूस की चेतावनी, पश्चिमी देश परमाणु युद्ध की शुरुआत करने से बचें। पश्चिमी देश खुद अपने भविष्य का फैसला कर लें। रूस परमाणु युद्ध का माकूल जवाब देने में सक्षम है। महीनों से परमाणु युद्ध की धमकी देने वाला रूस अब लेपर्ड टैंक के मुद्दे पर नेटो और यूरोप को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
पश्चिमी देशों पर परमाणु युद्ध की शुरुआत करने का आरोप लगा रहा है। हालांकि जर्मनी का दावा है कि लेपर्ड टैंक में यूरेनियम के किसी भी अंश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जर्मनी का अपना एक नागरिक परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अमेरिकी हथियारों में यूरेनियम के इस्तेमाल का सबूत इराक और यूगोस्लाविया में मिला था। डच पीस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में इराक में जरूरत से ज्यादा रेडियोधर्मी सामग्री फैलने की वजह से लोग गंभीर और लंबे समय तक बीमारियों की चपेट में रहे। रिपोर्ट के मुताबिक टैंक के गोले में इस्तेमाल होने वाले रॉ यूरेनियम की वजह से हर धमाके के साथ वातावरण में जहरीला और रेडियो एक्टिव वाला धुआं फैलता है। ये हवा के साथ जहां भी पहुंचता है लोगों को बीमार करता है। परमाणु युद्ध का माहौल तैयार करने के लिए रूस ने अब इससे मुद्दा बनाया है और ये साबित करने की कोशिश है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले पश्चिमी देश करेंगे, फिर रूस मजबूरी में इसका जवाब देगा। रूस ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट का भी हवाला दिया है और आरोप लगाया है कि यूक्रेन यहां लगातार गोलाबारी कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूल साइट का इस्तेमाल डर्टी बम की तरह किया जा सकता है। युद्ध की शुरुआत से रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। अब लेपर्ड टैंक और अब्राम्स टैंक देने के ऐलान के बाद नए तरीके से रूस ने फिर उसी धमकी को दोहराया है। पश्चिमी देश इसका जवाब कैसे देंगे, ये भी जल्द पता चल जाएगा।